पेपर में जो है वो क्वेश्चन नंबर इस तरह आ सकता है कि व्हाट इज़ द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ विद स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। और ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल खास तौर पे आते हैं पेपर के अंदर। तो बॉयल्स लॉ हम आज पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो आप बॉयल्स लॉ की हेडिंग डालेंगे और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाई इन 1660 यानी कि 1660 ईयर के अंदर रॉबर्ट बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने जो है ना ये बॉयल्स लॉ ईजाद किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो आप इस तरह लिख देंगे कि भाई इस ईयर के अंदर रॉबर्ट बॉयल्स पब्लिश ऑफ हिज रिजल्ट ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ वॉल्यूम एंड विद प्रेशर वेरियस गैसेस। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को थोड़ा सा बताया था कि इसका जो रिलेशन है वो क्या चीज़ है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इसकी स्टेटमेंट जो है आप देखें यहाँ पर क्या आप किस तरह लिखेंगे, देखें। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपल, यानी कि ये आप इस चीज़ को देखें और स्टेटमेंट भी आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, इसका रिलेशन क्या है, क्या शो कर रहा है। इसका रिलेशन ये जो शो कर रहा है वो ये कि वॉल्यूम जो होता है ना वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लॉ के अंदर, और जो इसका टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा तब जब वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, ठीक है। तो बस यही इसकी स्टेटमेंट है। एक्सप्लेनेशन बताएंगे भाई कैसे, तो देखें एक्सप्लेनेशन आप देंगे कि भाई इफ़ द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डबल सो इट्स प्रेशर विल बिकम हाफ। यानी कि अगर, जाहिर सी बात है, अगर इसका इन्वर्स रिलेशन है तो अगर वॉल्यूम की जितनी ज़्यादा तादाद कर दो आप, जितनी क्वांटिटी बढ़ा दो वॉल्यूम की, उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी किसकी, प्रेशर की, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है, ठीक है। तो अब आप ये देखो यहाँ पर आपने के लिख दिया, क्या कहते हैं इसके जगह, कांस्टेंट की जगह के लिख दिया, ठीक है। और यहाँ आपने पी उधर ऊपर चला गया, वी पी के बन गया यहाँ पर। तो आपने नीचे यहाँ पर किस तरह लिखना है, आपने लिखना है द अबव इक्वेशन शोज दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको इस तरह करके लिख देना। एक सेकंड, ये जो है ना आप मतलब बताएंगे कि भैया इस जो अबव रिलेशन जो शो हो रहा है ना, ये वॉल्यूम और प्रेशर क्या है, दोनों कांस्टेंट है। कब, जब प्रेशर टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो ये रिलेशनशिप बता रहा है। आप इसको सिर्फ वो जो है ना इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को ऊपर नीचे करके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। अब यहाँ देखें, आपने आगे लिखना है कि एट इनिशियल कंडीशन, पहली कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में आप लगाएंगे P1 V1 K इज इक्वल टू के। एट फाइनल कंडीशन में आप लगाएंगे P2 V2 इज इक्वल टू के। अब कंपेयरिंग, दोनों को आप कंपेयर कर दें तो आपने जो है वो बहुत कंडीशन में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये जो है ना एग्जैक्ट फाइनल जो होती है ना वो आपकी कंडीशन आ रही है। यानी कि यही फार्मूला अप्लाई होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। बेसिकली एक्सप्लेनेशन करने का मतलब ही यही था। तो सिंपल आप जो है वो नीचे ये भी लिख देंगे द अबव इक्वेशन शोज मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ। सिंपल, ये जो इक्वेशन है शोज करती है बॉयल्स लॉ को, ठीक है। अब आपका ग्राफिकल मेथड जो आता है, यानी कि ग्राफ के ज़रिए आपको किस तरह पता लगेगा, तो सिंपल एज डेट आप ग्राफ के ज़रिए बताएंगे कि इसका जो ग्राफ बनता है वो हाइपरबोला बनता है, ठीक है। इस मतलब ये भी और ये भी दोनों चीज़ें जो होंगी आपकी, आप बता सकते हैं कि भाई दोनों क्या चीज़ हैं, ये बॉयल्स लॉ के ग्राफ हैं। और ये मोस्टली एमसीक्यूज़ में ग्राफ उठा के दे दी जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ का नाम बताएं, या फिर ग्राफ का नाम भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन से लॉ के अंदर ग्राफ आता है। तो मैं साथ साथ बता भी रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं और क्या क्या आ सकते हैं। तो वो भी आप जो है ज़हन नशीन करके जाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे।